हमारी राधा रानी, मेरी बहन, बेहद प्रेम है उनसे मुझे, सच में बताऊं, वो भी मुझे बेहद प्रेम करती है। मैं थोड़ा सा वो क्षण बताता हूं। ऐसा प्रेम इस अनंत ब्रह्मांड में किसी ने किसी से नहीं किया हो। राधा रानी धरती पर जब अवतरित हुई, राधा रानी गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, अवतरित हुई थी। भगवान अवतरित होते हैं, गर्भ से पैदा नहीं होते जी। तो मां कीर्ति और वृषभानु जी जो उनके पिता हैं, ये बड़े दुखी रहते थे कि कोई संतान नहीं है। तो यमुना महारानी से मां कीर्ति मांगती थी कि एक संतान चाहिए। और उस समय के बहुत अमीर व्यक्ति थे वृषभानु जी। बताया जाता है 11 लाख गायें थी उस समय। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थी वो उतना ज्यादा अमीर होता था। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, ऐसा बताया जाता है। तो वृषभानु जी बहुत अमीर थे, राजा थे उस समय वहां के, और संतान नहीं थी, दुखी थे। तो एक दिन मां कीर्ति सुबह स्नान करने गई तो देखा कि यमुना महारानी जिस तरफ बह रही है उसके विपरीत में एक कमल का बड़ा फूल बहता हुआ आ रहा है। तो बड़ी अचंभित बात थी कि विपरीत दिशा में बहता हुआ कमल का फूल कैसे आ रहा है सुबह सुबह। और वो बहता बहता मां कीर्ति तक पहुंचा। उसके अंदर प्रकाश था, फूल के अंदर प्रकाश था। तो मां कीर्ति देखती रह गई, डर गई, घबरा गई कि ये फूल के अंदर किस प्रकार की रोशनी है। तो जब मां कीर्ति के पास वो फूल पहुंचा तो सूरज की पहली किरण आई। सूरज की पहली किरण आई और वो फूल खिल गया, उसकी पत्तियां खुल गई। और पत्तियां जैसे ही खुली तो अद्भुत तेज लिए हुए अनंत ब्रह्मांड की सर्वेश्वरी वहां पर विराजमान थी। राधा रानी, लाडो रानी उस कमल के फूल में थी। देख करके मां कीर्ति पागल हो गई, गोदी में उठाया राधा रानी को, बड़ी अचंभित थी। कोई शब्द नहीं आ रहा था मुंह में, सूझ नहीं रहा था ये हो क्या रहा है। इतने दिनों से यमुना महारानी से मांग रही थी मैं, मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए। दौड़ी दौड़ी वृषभानु जी के पास गई, सुनो हमें यमुना महारानी ने संतान दी है, ये देखो कौन आया है। और वृषभानु जी ने जब देखा लाडो रानी को, वृषभानु जी भी पागल हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमारी पुत्री आई है, हमारी पुत्री आई है। पूरे महल में कह दिया उत्सव मनाओ, हमारे यहां पुत्री आई है। उत्सव की तैयारी की गई। कुछ देर बाद पता लगा कि बच्ची जो है आंखें नहीं खोल रही है। थोड़े चिंतित हो गए वृषभानु जी। मां कीर्ति चिंतित हो गई, पल भर के लिए चिंतित हुए, फिर कहा कि कोई बात नहीं, ये जैसी भी है हमारी बच्ची है।